हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के मैथ का जो चैप्टर है 7वां त्रिभुज। ठीक है, तो देखिए इस त्रिभुज चैप्टर में कुछ इसमें बेसिक नियम है। ठीक है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर आपके ये वाला है आपका बेसिक नियम। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ ना अभिगृहित यस ए यस सर्वांग समता। ये यस ए यस क्या है, यही चीज़ अगर आपको पता रहेगा तभी आप इस पूरे चैप्टर को हल कर पाए कि ए यस ए सर्वांग क्षमता ये चीज़ क्या है। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर हमारा आ जाता है प्रश्नावली 7.1 जिसको हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इससे पहले मैं आपको इसका जितना भी बेसिक नियम है यस यस क्या है, ठीक है, ये सारा चीज़ मैं आपको पहले समझा देता हूँ। उसके बाद से इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो आइए देखिए यहाँ पर त्रिभुज के बेसिक नियम। ठीक है, तो देखिए पहला चीज़ की सर्वांग समता क्या है। तो देखिए जब दो आकृति दो त्रिभुज एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हो तो वो होता है क्या, हम कहते हैं कि वो दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं एक त्रिभुज, ये हमने ले लिया, और ये हमने दूसरा त्रिभुज ले लिया। ठीक है, अब हम इसमें क्या कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है, तब हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के सर्वांग सम है। ठीक है, तो देखिए सर्वांग सम कब कब हो सकता है, दो त्रिभुज सर्वांग सम कब कब हो सकता है, इसके ही ये वाला नियम है। ठीक है, तो देखिए कब कब हो सकता है। इसमें पहला कहता है कि यस ए यस, यस मतलब साइड, ठीक है, साइड मतलब भुजा। ठीक है, ये वाला एक भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा, यही इसी को इंग्लिश में कहते हैं साइड, और उसी साइड का यस यहाँ पर ले लिया जाता है। ठीक है, तो कहता है कि यस ए यस, तो इसका मतलब है कि जब दो त्रिभुज में दो भुजा और एक एक कोण अगर आपस में बराबर है तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, सर्वांग सम होगा। इसका क्या मतलब है, तो दो साइड मतलब मान लेते हैं कि इस वाले त्रिभुज का ए बी और सी, इसका नाम पी क्यू और आर। ठीक है, तो इस त्रिभुज में मान लेते हैं ये वाला और इसका ये वाला बराबर है, इधर नीचे वाला और इसका भी नीचे वाला बराबर है। ठीक, उसके साथ ही साथ एक कोण और इसका भी एक कोण बराबर है, तब कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है। कैसे, तो यस ए यस सर्वांग समता के नियम से। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। ठीक, ट्रिपल यस सर्वांग समता। ठीक, इसका क्या मतलब है, तो ये कहता है कि जब दो त्रिभुज दिया हो और दोनों त्रिभुजों में इनके तीनों संगत भुजाएं बराबर हो। संगत का मतलब कि जैसे इस त्रिभुज के इधर वाला तो इस त्रिभुज के इधर वाला ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कहता है कि तीनों भुजा अगर आपस में बराबर है तो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए। तो सिंपल है, ये वाला भुजा मान लेते हैं इसके बराबर है, कोण से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और ये वाला भुजा इसके बराबर है और ये वाला भुजा जब इसके बराबर होगा तब कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। बस अगर मान लीजिए कि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम कब होता है, जब दोनों त्रिभुज आपस में बराबर होता है। अब जब बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी ये वाली जो भुजाएं हैं संगत, ये भी बराबर होगा। अब जब भुजाएं बराबर है तो सभी के सभी कोण भी बराबर होंगे। ठीक, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि संगत मतलब कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भुजाएं और संगत कोण भी आपस में बराबर रहते हैं। ठीक है, अब ए या से क्या कहता है, तो देखिए इसमें कहता है कि जब दो त्रिभुज में दो कोण, मान लेते हैं कि एक कोण ये है, इसमें एक कोण ये है और दूसरा कोण ये है और इसमें ये है। ठीक, तो दो त्रिभुजों में दो दो कोण और एक भुजा। ठीक है, तो कौन एक भुजा मान लेते हैं, तो मान लेते हैं ये वाला भुजा और इधर का ये वाला भुजा बराबर है। ठीक, तो दो दो कोण दोनों में और एक एक भुजा अगर आपस में बराबर है तो हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। तो इसको क्या कहेंगे, ए एस ए नियम से। बस यही इतना चीज़ बताना है। ठीक है, लास्ट में आ जाता है RHS। ये इसका क्या मतलब है, तो इसमें कहता है कि जब दो त्रिभुज इस तरीके से दिया हो, इसका एक कोण 90 डिग्री हो और एक त्रिभुज और दिया हो, ठीक है, तो इस तो गड़बड़ हो गया, सही से बना देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा ये दूसरा त्रिभुज। ठीक है, और इसका भी एक कोण 90 डिग्री हो। ठीक, उसके साथ ही साथ जब कहे कि एक भुजा ये वाला इस भुजा के बराबर है, मतलब कि एक एक कोण बराबर हो और एक एक भुजा बराबर हो। ठीक, तब हम कहेंगे कि RHS नियम से ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होगा। बस ठीक, कब, जब एक एक कोण दोनों में 90 डिग्री हो और एक एक भुजा बराबर हो, तब हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। तो किस नियम से, तो RHS नियम से। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। ठीक, ये वाला एकांतर कोण क्या होता है, तो आइए फटाफट इसको भी कर लेते हैं। तो देखिए
इस तरीके से जब दो समांतर रेखा खींचा हो, ठीक, और इस पर एक तिर्यक रेखा इस तरीके से अगर खींच दें तो इधर का ये कोण इस कोण के बराबर हो जाता है, ठीक है। ये कोण इस कोण के बराबर होता है, इसी चीज को कहते हैं एकांतर कोण, ठीक है। और संगत कोण क्या होता है, तो संगत कोण भी यहीं पर समझ लीजिए, जैसे कि इधर का ये वाला कोण जो कि इधर खुला हुआ मुंह है और इधर का ये वाला कोण इधर इसका भी खुला हुआ मुंह इधर है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत होगा, मतलब कि बराबर कोण होगा। जितने डिग्री का ये कोण होगा उतना ही डिग्री का ये होगा, इसी को कहते हैं संगत कोण। ये भी क्लियर हो गया। शीर्षाभिमुख समझ लेते हैं, ठीक, जो भी बहुत ज़्यादा यूज होने वाला वही चीज़ हम इसमें बता दे रहे हैं, ठीक। शीर्षाभिमुख कोण क्या है, तो इसमें कहता है कि अगर दो रेखाएं इस तरीके से खींच दिया जाए और इसको हम इस तरीके से जब हम मिला देते हैं तो हमें बीच में यहाँ पर एक कटान बिंदु मिलने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक कोण बनने लगता है, यहाँ पर भी एक कोण बनने लगता है, ठीक। तो ये वाला जो कोण है दोनों, जितना डिग्री का ये होगा उतना ही डिग्री का ये होगा, तो इसलिए कहते हैं कि इस कंडीशन में ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा, इसी को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक। अब ये भी क्लियर हो गया। इस पर आते हैं लंब क्या है, ठीक। तो लंब जहाँ पर भी आपको आ जाए तो समझ जाना है कि इस तरीके से सीधा कोई रेखा है और इस पर एकदम से लंबा इस तरीके से एक रेखा खींच दिया गया है, ठीक है। लंब जहाँ पर भी शब्द आप सुनिएगा समझ जाइएगा कि एकदम से सीधा कोई रेखा है, इसके इधर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है और इधर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक। तो लंब भी क्लियर हो गया। समकोण त्रिभुज क्या है, तो त्रिभुज ऐसा त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, ये होता है समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। तो उम्मीद है कि ये जो भी मोटा मोटी चीज़ था, ठीक, वो सारा चीज़ हमने आपको क्लियर करा दिया है। अब आइए क्वेश्चन को देखते हैं और उसको, और जो भी चीज़ जो भी नियम बचा है उसको हम लोग क्वेश्चन को जब हम लोग हल करेंगे उसी समय हम बता देंगे, ठीक है। तो आइए फटाफट देखिए, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लिया। इसमें कह रहा है कि चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है, ठीक है। समद्विभाजित का मतलब कि दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। ये जो AB रेखा है इस कोण A को पूरे को दो बराबर भागों में बांटता है, मतलब ये कोण जितने डिग्री का है उतना ही डिग्री का ये भी कोण है, ठीक। और उसके बाद से कहता है कि दर्शाइए कि ABC सर्वांगसम है। सर्वांगसम का सिंबल ये वाला है, ठीक है। ऐसे बराबर लगा करके इस तरीके से बना दिया जाता है, ये सर्वांगसम का सिंबल है, ठीक है। तो इसमें कहता है कि त्रिभुज ABC ABD के सर्वांगसम है, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। तो ABC ये वाला त्रिभुज ABD के सर्वांगसम, इस त्रिभुज के सर्वांगसम है। सर्वांगसम का मतलब कि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो BC कहाँ पर है, तो ये BC और BD, तो ये वाला और इस वाले के बारे में क्या कह सकते हैं, ये चीज़ भी हमें बताना है, ठीक है। तो बहुत आसान है। सबसे पहला चीज़ कि AC बराबर AD है। कहाँ पर है AC, तो AC और AD मतलब ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है। तो लिख लेते हैं कि दिया है हमें, ठीक है। तो लिख लेते हैं कि दिया है कि AC जो है वो AD के बराबर है, ये चीज़ क्लियर हो गया। उसके बाद से कह रहा है कि AB जो रेखा है कोण A को समद्विभाजित करता है, मतलब ये वाला रेखा इस कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, तथा जो कोण है A तो लिखेंगे CAB, कोण CAB ये बराबर है कोण BAD के, कोण BAD के है। बस क्लियर होगा, दिया है वाला मामला खत्म। अब आइए सिद्ध कर लेते हैं या फिर ज्ञात करना है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं कि सिद्ध करना है। क्या चीज़ सिद्ध करना है, हमें बताना है कि जो त्रिभुज है ABC क्या ये सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के, ये चीज़ बताना है, ठीक है। उसके बाद से BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो ये वाला जरूरी नहीं है लिखिएगा, ठीक है। मन करे तो लिखिएगा, नहीं तो ना लिखिए, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। उपपत्ति या फिर प्रमाण कुछ आप लिख सकते हैं यहाँ पर, कोनो दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए, तो ये और ये त्रिभुज हमें बताना है कि सर्वांगसम है या फिर नहीं है। तो इसी त्रिभुज को यहाँ पर नोट कर लेंगे। क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में, ठीक आ रहा है समझ में।
अब इसमें देखिए दोनों त्रिभुज में हम क्या देखेंगे, तो पहला चीज़ कह रहा है कि AC और AD ये भुजा दोनों क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर दिया भी है कि AC और AD दोनों भुजा आपस में बराबर है। तो लिख देते हैं कि जो भुजा है AC ये बराबर है AD के, जो कि दिया हुआ है, तो लिख देंगे कि दिया है। क्लियर हो गया। उसके बाद से जब इस वाले त्रिभुज को हम बना रहे हैं तो ये AB भुजा की जरूरत पड़ रही है। ठीक, और जब हम इस वाले त्रिभुज को बना रहे हैं तभी AB भुजा की जरूरत पड़ रही है, मतलब कि AB क्या है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, दोनों में क्या होगा, ये वाला AB भुजा दोनों में जरूरत पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में क्या है, AB कॉमन है। तो लिख लेंगे कि AB बराबर AB। ठीक, दोनों में कॉमन है, तो कॉमन को ही हिंदी में लिखते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ, बस क्लियर हो गया मामला। उसके बाद से इसमें कह रहा है कि ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर है। ठीक, कोण CAB बराबर कोण BAD है, ये वाला कोण। तो लिख लेते हैं कि इसमें कह रहा है कि जो कोण CAB है वो बराबर है कोण इस वाले त्रिभुज में BAD के। ये भी आपका दिया है। बस क्लियर हो गया मामला। अब देखिए यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। तब त्रिभुज, अब हमने आपको क्या बताया था कि अगर दो त्रिभुज दिया हो और दोनों त्रिभुजों में अगर दो भुजा, ठीक है, दो भुजा और एक कोण अगर बराबर हो जाता है तो इसका मतलब कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। तो इसमें देखिए एक इधर का एक भुजा इस त्रिभुज के दूसरा भुजा के बराबर है, इधर का एक भुजा इस त्रिभुज के दूसरा भुजा के बराबर है, एक कोण आपस में बराबर है। तो इसका क्या मतलब है कि त्रिभुज जो ABC है ये बराबर है त्रिभुज ABD के। ठीक, तो बराबर कैसे, बराबर का मतलब कि सर्वांग सम है। ठीक है, ये दोनों क्या है, सर्वांग सम है। तो यहाँ पर सर्वांग सम का सिंबल लगा देंगे। ठीक है, तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम है ABD के। ठीक, ABC ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है। बस यही चीज़ आपको बता देना है। लेकिन कैसे सर्वांग सम है तो इसका कारण आपको बताना पड़ेगा। तो दो भुजा और एक कोण बराबर है, तो दो भुजा मतलब कि यस सर्वांग समता से। ठीक है, सर्वांग समता से इस तरीके से दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में सर्वांग सम है। ठीक है, अब देखिए आपको हमने बताया था कि अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है तो इनके संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। ठीक है, जैसे ये वाला इसके बराबर है, ये AB तो मान लीजिए दोनों में कॉमन है, तो ये वाला इसके भी बराबर होगा। ठीक है, तो लिख देंगे कि इसलिए जो हमारा भुजा BC है, कह रहे हैं ना कि BC और BD के बारे में क्या कहेंगे, तो बता देते हैं कि जो BC है BC ये बराबर है BD के। ठीक, अब कैसे बराबर है तो यहाँ पर पूरा डिटेल में लिखिए कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं, ये चीज़ लिखिए। या फिर इसी चीज़ को शॉर्टकट में लिखते हैं CPCT। बस इतना ही है, कहानी खत्म। अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें कह रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, ABCD ये एक चतुर्भुज है। ठीक, कह रहा है कि जिसमें AD बराबर BC है। ये वाला चिन्ह जहाँ पर भी इस तरीके से लगा हुआ देखिएगा, समझ जाना है कि ये वाला रेखा इस रेखा के बराबर है। ठीक, तो AD और BC ये बराबर है, यहाँ पर लिख रखा है। उसके बाद से कह रहा है कि जो कोण है DAB ये बराबर है CBA के। तो DAB मतलब कि ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण ये बराबर है किसके, CBA के। तो कहाँ पर है, CBA के इस कोण के बराबर है। ठीक, तो हमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो त्रिभुज है ABD कहाँ पर है, तो ABD ये वाला त्रिभुज, जो त्रिभुज है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो त्रिभुज है ABD ये सर्वांग सम है BAC के। तो BAC के और इन दोनों त्रिभुजों में हमें काम करना है। ठीक है, ये वाला दोनों त्रिभुज में हमें काम करना है। तो चलिए ये भी बहुत आसान है। तो सबसे पहले चीज़ लिख लेते हैं कि जो इसमें AD है ये बराबर BC, ये चीज़ दिया हुआ है।
उसके बाद से कह रहा है कि ये वाला कोण भी है तथा जो कोण है DAB ये भी बराबर है कोण CBA के। यही इतना चीज़ दिया हुआ हमने लिख लिया है आसानी से, ठीक है। उसके बाद से तो सिद्ध करना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि सिद्ध करना है। क्या चीज़ सिद्ध करना है? तो यही वाला तीनों यहाँ पर नोट कर देना है। फर्स्ट नंबर में कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BAC के। दूसरा नोट करना है कि जो BD है ये क्या AC के बराबर है। तीसरा में हमें बताना है कि जो कोण ABD है ये बराबर है कोण BAC के। ये चीज़ हमें बताना है, ठीक। आइए इसको करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रमाण या फिर उत्पत्ति। तो प्रमाण लिख लेते हैं इसमें, प्रमाण, ठीक। अब देखिए प्रमाण में सबसे पहले हमें पहला क्या पूछ रहा है, ABD और BAC। तो ABD इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा है और BAC और इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा है, ठीक है। तो यही वाला त्रिभुज यहाँ पर लिख लेंगे कि त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज BAC में, इस तरीके से आपको लिख लेना है, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे तो इन दोनों त्रिभुजों में AD और BC ये वाला दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि AD बराबर है BC के, जो कि दिया हुआ है, लिख लेंगे कि दिया है। क्लियर। उसके बाद से अब इसमें देखिए ये वाला चीज़ आपसे कभी भी नहीं कहेगा, आपको ध्यान दे करके इसमें पकड़ना ही पड़ेगा ये वाला चीज़। देखिए इस वाले जब त्रिभुज को हम बना रहे हैं तो AB हमें ये वाला भुजा हमें मिल रहा है, ठीक। जब इस वाले हम त्रिभुज को बना रहे हैं तब भी हमें AB भुजा मिल रहा है, मतलब कि AB क्या है, इसमें कॉमन है, ठीक। दोनों में ज़रूरत पड़ रहा है। तो यहाँ लिख लेंगे कि जो हमारा AB है ये दोनों में ज़रूरत पड़ रहा है, ठीक। तो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, ठीक है लिखना जरूरत नहीं है, ठीक। उसके बाद से कह रहा है कि इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण बराबर है इस कोण के, ठीक है, इस वाले त्रिभुज के, ठीक। यहाँ पर हमने लिख रखा है ना ये वाला कोण, तो ये वाला भी यहाँ नोट कर देंगे। तो कोण DAB बराबर है कोण CBA के, ये भी दिया है तो लिख देंगे कि दिया है, ठीक। इतना चीज़ हो गया क्लियर। अब इसके बाद से हम यहाँ पर बता देंगे, क्या बता देंगे कि जो त्रिभुज ABD है BAC है इसमें दो भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है। तो लिख देंगे कि तब त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BAC के। कैसे, तो दो भुजा और एक कोण, एक भुजा एक कोण एक भुजा सर्वांग समता से, सर्वांग समता इसी तरीके से लिखिएगा, ठीक है, तभी ये आपका सही होगा। अब ऐसा नहीं कि यस यस ए लिख देंगे तो फिर ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक। ये तरीका है ये लिखने का, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब इसमें देखिए दूसरा चीज़ क्या पूछ रहा है कि क्या BD AC के बराबर है, कहाँ पर है, तो ये वाला BD ये वाला इसके बराबर है। अब इसमें देखिए हमने आपको क्या बताया था कि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो तो उनके संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं, क्योंकि सर्वांगसम तभी होता है जब दो त्रिभुज आपस में बराबर हो, ठीक। अब उसी हिसाब से देखिए इसमें पूछ रहा है यहाँ पर कि BD AC के बराबर है, तो ये वाला जो रेखा है, हाँ दिखाई दे रहा है, ये वाला रेखा क्या इसके बराबर है। तो अभी हमने सिद्ध किया है कि ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर है। तो जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो ये वाला भुजाएं भी क्या होगी, आपस में बराबर होगी, ठीक। कैसे बराबर होगा, तो आप लिखिएगा कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, या फिर लिखिए शॉर्टकट में CPCT, ठीक। तो यहाँ पर दूसरा लिख देंगे, दूसरा नंबर कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है BAC के, ठीक। तो यहाँ लिखिए दूसरा नंबर में
इसलिए बी डी बराबर होगा AC के, कैसे, CP CT। बस इतना ही आपको करना था। क्लियर हो गया। तीसरा चीज़ में कह रहा है कि क्या कोण ABD बराबर होगा BSC के। ABD कहाँ पर है, ABD, A B और D, ये वाला जो कोण है, ठीक है, ये वाला जो कोण है BSC के बराबर होगा। तो BA और C इस कोण के बराबर होगा। ठीक, तो देखिए अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो इनके संगत भुजाओं के साथ साथ संगत कोण भी आपस में बराबर होता है। ठीक, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। तो बस यहाँ पर लिख दीजिएगा, 3 नंबर ऐसे डालना है और सिंपल यहाँ पर लिख देना है कि तथा कोण ABD ये बराबर होगा कोण BAC के। कैसे, तो ये भी आपका CP CT से। बस इतना ही आपको करना है और कुछ नहीं करना है, एकदम से इजीली। अब दोस्तों यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर हमने नोट कर लिया। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या कहता है, एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। ठीक है, दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। तो इसमें देखिए कह रहा है कि ये वाला जो CD है, C और D, ये वाला जो रेखा है इस AB रेखा को दो बराबर भागों में बांट रहा है। ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ये वाला जो भुजा है O से B तक ये बराबर है O से A तक, ये चीज़ हमें दर्शाना है। ठीक, तो कैसे दर्शाएंगे, तो सबसे पहला चीज़ हमने आपको क्या बताया था कि अगर इस तरीके का कोई चिन्ह देखिएगा तो समझ जाना है कि ये BC और AD ये बराबर है। तो लिख देंगे कि BC बराबर AD है। ठीक है, तथा और आपने बताया था कि अगर इस तरीके का कोई भी चीज़ आपको दिखे तो समझ जाना कि ये दोनों 90 डिग्री का कोण पर है। ठीक, और उसके बाद से क्या कह रहा है यहाँ पर, यहाँ भी कह रहा है कि एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब है। ठीक है, तो AD ये वाला, ठीक, और ये वाला दोनों क्या है, एकदम से लंब है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, हमने बताया था ना कि लंब जहाँ पर भी हो समझ जाना है कि क्या है, कि 90 डिग्री का कोण बना है। तो वही चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि तथा CBO कोण CBO ये बराबर हो जाएगा OAD के, कोण OAD के। लास्ट में है लिख करके कहानी खत्म कर देना है। ठीक, उसके बाद से सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, क्या चीज़ सिद्ध करना है, कि ये OB ये बराबर है OA के, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। ठीक है, आ रहा है समझ में। बस अब शुरू हो जाना है। तो हमारे सामने दो त्रिभुज है, यहाँ पर दिखा दे रहे हैं हम आपको। हाँ, यहाँ पर आप देखिएगा, एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रमाण, या फिर उपपत्ति, कुछ लिख सकते हैं, प्रमाण। तो लिखेंगे कि BOC त्रिभुज BOC तथा त्रिभुज AOD में इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक, तो अब इसमें क्या है, दोनों त्रिभुजों में, तो इस वाले त्रिभुज का ये BC इस वाले त्रिभुज के AD के बराबर है, AD के बराबर है, जो कि दिया है। ठीक, अब इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण CBO मतलब ये B, ठीक, जिस कोण को लिखना होता है उसके जो बिंदु पर जो भी वैल्यू होता है, जो भी मान लिखा होता है, उसको हम बीच में लिखते हैं। जैसे आपको इस वाले कोण को लिखना है ना, तो लिखेंगे कि कोण CBO, ये वाला B बीच में रहेगा, ऐसे लिखेंगे, कोण CBO। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं कि OBC। ठीक है, बस B बीच में रहना चाहिए। उसके बाद इसको लिखना है तो OAD, कोण OAD
ये 90 डिग्री है, प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक, अब इसमें हमने आपको शुरू में ही एक नियम बताया था कि जब दो त्रिभुज हो और इसमें से एक एक कोण अगर 90 डिग्री का हो, ठीक है, और एक एक भुजा अगर बराबर हो, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। ठीक, तो लिख देंगे कि तब त्रिभुज BOC ये सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज AOD के। कैसे, RHS, RH बिंदी नहीं लगाना, RHS सर्वांग समता, सर्वांग क्षमता से। क्लियर हो गया? ठीक है, अब जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है तो इनके संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। ठीक है, तो ये वाला भुजा इसके बराबर है, दिया ही है, तो ये वाला इसके भी बराबर हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद से ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि इसलिए जो भुजा है OB ये बराबर हो जाएगा OA के। कैसे बराबर होगा, तो सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, या फिर शॉर्टकट में लिखिए CP/CT। खत्म कहानी, बस इतना ही है आपका। और दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान है। इसमें कह रहा है कि L और M दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, जिन्हें समांतर रेखा P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। ठीक है, दर्शाइए कि जो इसमें त्रिभुज बना है ABC ये सर्वांग सम है किसके, CDA के। ये चीज़ हमें दर्शाना है। ठीक है, तो देखिए ABC कहाँ पर है, ABC मतलब ये वाला त्रिभुज CDA इस त्रिभुज के सर्वांग सम है, ये चीज़ हमें दर्शाना है। ठीक है, तो कैसे दर्शाएंगे, देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले कह रहा है कि इसमें ये वाला रेखा L और M, ठीक है, ये क्या एक दूसरे के समांतर है। P और Q ये भी एक दूसरे के समांतर है, जो कि इस वाले को काट रहा है, सामने दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें हमें इसी के मदद से हमें क्या करना है, ये चीज़ हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहला चीज़ इसमें लिख देंगे, दिया है हमें, तो क्या क्या दिया है, जो चीज़ इसमें समझ में अब यहाँ पर लिख देंगे। तो इसमें कह रहा है कि जो P है, रेखा P ये समांतर है Q के, तथा जो L है ये समांतर है M के। लास्ट में लिखे है, कहानी खत्म करिए इसका। ठीक है, उसके बाद से सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज ABC है ये सर्वांग सम है त्रिभुज CDA के। ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। ठीक है, प्रमाण लिख लेंगे। प्रमाण में अब चलते हैं, तो यही दोनों त्रिभुज पे हमें बात करना है, तो लिख लेंगे कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDA में। आसान है। ठीक, अब आप यहाँ पर आप समझिए, हमने आपको एक नियम बताया था एकांतर कोण वाला मामला। उसमें हमने क्या बताया था कि अगर इस तरीके के दो रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा इस तरीके से खींच दिया जाए तो इधर का ये कोण इस कोण के बराबर होगा, इधर का ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक, अब ये वाला अगर पता है तो फटाक से कहेंगे कि ये तो बहुत आसान है। कैसे, ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, समांतर है। जब समांतर हैं तो ये है तिर्यक रेखा हो गया। अब जब ये तिर्यक रेखा हो गया तो इधर का ये कोण और इधर का ये कोण बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं कि DAC लिख लेंगे कि कोण DAC ये बराबर हो जाएगा इस कोण से, ठीक, इस वाले त्रिभुज में इस कोण के BCA के, कोण BCA के। कैसे बराबर हुआ है, रीजन देना पड़ेगा, तो एकांतर कोण आ रहा है समझ में, बहुत आसान है। उसके बाद से इधर का ये वाला कोण बताया है ना हमने, ये वाला इसके बराबर होगा तो ये वाला इसके बराबर होगा, तो इधर का ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो इसको भी लिख लेते हैं। कैसे, तो BAC कोण BAC बराबर हो जाएगा इसके ACD के, कोण ACD के। ये भी कैसे, तो ये भी आपका एकांतर कोण से आया समझ में। अब इसके बाद से एक चीज़ हम इसमें देख रहे हैं कि जब इस वाले त्रिभुज को हमें जब बनाना पड़ रहा है
तो ये हमें AC भुजा हमें लेना पड़ रहा है, ये वाला AC भुजा हमें लेना पड़ रहा है। और जब हम इस वाले त्रिभुज को ABC को हम बना रहे हैं तो भी हमें AC भुजा लेना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है, AC दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है। तो लिख देंगे कि AC बराबर AC उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ है। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या चीज़ मिल चुका है, तो दो कोण, दोनों त्रिभुजों में दो कोण और एक एक भुजा में बराबर मिल चुका है। तब हम कहेंगे कि तब जो त्रिभुज है हमारा ABC ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CDA के। ठीक, कैसे सर्वांगसम हो जाएगा, तो दो कोण और एक भुजा, तो ASA सर्वांग समता से, सर्वांग क्षमता से, बस यही चीज़ हमें क्लियर करना था, यही चीज़ हमें सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया। बहुत आसान है। अगला देखिए। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा है क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान प्रश्न है। इसमें देखिए क्या कहता है कि रेखा L कोण A को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब कि दो बराबर भागों में बांट दे रहा है। ठीक है, ये वाला देखिए L है, ठीक, और ये वाला कोण A है, पूरा कोण A है, इसको दो बराबर भागों में बांट दे रहे हैं। मतलब इधर का ये कोण जितने डिग्री का है उतना ही डिग्री का ये भी कोण है। ये चीज़ क्लियर हो गया। कह रहा है कि और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है। ठीक है, B जो है इसी वाले रेखा पर स्थित एक बिंदु है जिसका नाम दिया गया है B। कह रहा है कि BP और BQ A की भुजा पर B से डाले गए लंब है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि B से, ठीक, B बिंदु से A की भुजा ये भी है और A की भुजा ये भी है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि B से A की भुजा पर डाले गए लंब है, मतलब कि B से P पर यहाँ पर ऐसा सिंबल दिखाई दे, मतलब समझ जाना कि ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है और यहाँ पर इसमें लंब कह ही रहा है। ठीक है, डाले गए लंब है। ठीक, तो लंब हमने बताया ही था, जहाँ पर लंब का मामला है समझ जाना है कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये चीज़ क्लियर हो गया। उसके बाद से कह रहा है कि दर्शाइए कि जो इसमें त्रिभुज APB, ये जो त्रिभुज है ये सर्वांगसम है AQB के। APB ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है AQB के, AQB के इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, ये चीज़ हमें इसमें बताना है। ठीक, तो चलिए फटाफट करते हैं। उसके साथ ही साथ बताना है कि जो BP है ये बराबर है BQ के। तो BP ये वाला जो भुजा है क्या इस भुजा के बराबर है। ठीक है, तो बहुत आसान है, ये भी लिख लेंगे। सबसे पहला चीज़ कि इसमें ये वाला दिया है ना कि कोण, क्या दिया है कि कोण BQA ये बराबर है BPA के, कोण BPA के। ठीक, ये कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री। चाहे तो आप इस तरीके से बराबर, दोनों ये 90 डिग्री के बराबर है। ठीक, लिख देंगे तथा ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो BAQ तथा कोण BAQ ये बराबर है BAP के, कोण BAP के है। इतना लिख दीजिए, कहानी खत्म। अब आ जाते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो पहला नंबर में बताना है कि जो त्रिभुज है APB ये सर्वांगसम है त्रिभुज AQB के। दूसरा नंबर में हमें बताना है कि जो BP भुजा है ये बराबर है BQ के। ठीक है, अब आ जाइए प्रमाण पे चलते हैं। प्रमाण, तो दोनों त्रिभुजों में हमें बताना है, तो दोनों त्रिभुजों को लिख लेंगे कि त्रिभुज APB ये वाला त्रिभुज और उसके बाद से ये वाला त्रिभुज, ये दोनों APB तथा त्रिभुज ABQ में, ठीक है, या फिर AQB, चाहे जैसे लिखे कोनो दिक्कत नहीं है में। क्लियर हुआ। अब इसके बाद से चलिए देख लेते हैं क्या चीज़ है। तो दोनों में, इस त्रिभुज में भी एक 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो लिख लेंगे कि कोण BQA
बराबर है कोण BPA के, BPA के प्रत्येक 90 डिग्री। क्लियर हुआ। उसके बाद से ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो ये भी लिख देंगे कि कोण BAQ बराबर है कोण BAPK। ठीक, ये चीज क्या है, तो दिया है। क्लियर हुआ। अब इसके बाद से देखिए कि इस वाले त्रिभुज को बनाने में AB वाला की जरूरत पड़ रहा है, और इस वाले त्रिभुज को भी बनाने में AB की जरूरत पड़ रहा है। मतलब AB क्या है, दोनों में कॉमन है, तो लिख देंगे कि AB बराबर AB उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। ठीक, बस हो गया। तो दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर है और एक भुजा बराबर है, तो लिख देंगे कि तब त्रिभुज APB सर्वांगसम है त्रिभुज AQB लिखिए, ठीक है, या फिर ABQ लिखिए। ये इधर उधर हो जाए कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये त्रिभुज का मामला है, ये हम कोण नहीं लिख रहे हैं। ठीक, त्रिभुज में ABQ या फिर AQB कैसे हो लिखेंगे, कोनो दिक्कत नहीं है। बस कोण में जिस कोण को लिखेंगे, जैसे A कोण को लिख रहे हैं तो A हमेशा बीच में रहेगा, जैसे यहाँ पर हमने बीच में किया है, यहाँ भी हमने बीच में किया है, तो कोण में इधर उधर ना हो जाए। ठीक है, त्रिभुज में इधर उधर हो सकता है, कोनो दिक्कत नहीं है। तो APB हो गया, और उसके बाद से ABQ सर्वांगसम है A या फिर QB, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे सर्वांगसम हुआ, तो दो कोण और एक भुजा से। तो दो कोण तो A सर्वांग क्षमता से। क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमने आपको बताया था, दूसरा पूछ रहा है ना ये वाला, कि BP और BQ बराबर है, ये वाला क्या बराबर है। तो हमने आपको बताया था कि जब त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो इनके संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होती है। जैसे इसका संगत ये है तो इसका संगत ये हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे कि इसलिए दूसरा नंबर में, इसलिए BP बराबर BQ। ठीक है, कैसे, तो लिख देंगे CP/CT। अब CP/CT का मतलब क्या है, ये हमने पिछले सभी प्रश्नों में बता दिया है। ठीक है, बस क्लियर हो गया ये भी आपका। ठीक, तो इस तरीके से दोस्तों हमने टोटल 5 प्रश्न हमने आपको बता दिए, और बचा है आपका 3 प्रश्न और, जिसको हम लोग पार्ट B में समझेंगे। ठीक है, दूसरे पार्ट में समझेंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, ताकि दूसरा जब इसका पार्ट आए तो आपको नोटिफिकेशन एकदम से ईजिली मिल जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।